दोस्तों, मालदीव में नई सरकार बनने से पहले भारत और मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन जैसे ही मालदीव में नई सरकार आई तो सब कुछ उलटफेर हो गया, क्योंकि मालदीव में इंडिया आउट के नारे लगने लगे। ऐसे में भारत ने मालदीव को सबक सिखाने के लिए एक ठोस कदम उठाया है, जिसके बारे में आगे की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, हमारी दूसरी खबर में बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही है कि यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू यूएस मीडिया को ये बता दिया है कि रशिया मिसाइल का यूज कर रहा है इजराइल के अगेंस्ट, जिसकी वजह से अब इस युद्ध में इजराइल और रशिया आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, मालदीव में नई सरकार बनने से पहले यानी मोहम्मद मुजिजी के चुनाव जीतने से पहले भारत मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट की अनुमानित कीमत $5 करोड़ यानी कि 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कॉन्ट्रैक्ट मालदीव में बन रहे नए बंदरगाह को लेकर था। साल 2022 में भारत ने खुद मालदीव के कहने पर समुद्र में मौजूद शिफावारू बंदरगाह के विकास और उसकी देखभाल करने का समझौता किया था। इस समझौते को मालदीव सरकार ने भारत सरकार से करने की विनती इसलिए की थी क्योंकि भारत देश मालदीव से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे ट्रेड को बढ़ावा देने शिफावारू बंदरगाह का निर्माण कर सके। वहीं इस बंदरगाह को मालदीव खास करके अपने लिए बनाना चाहता था, ताकि भारत से बहुत सी चीजें जैसे मेडिसिन से लेकर अनाज और जरूरी चीजों को आसानी से यहाँ पर पहुँचाया जा सके। मालदीव के लोग अपने रोजमर्रा के लगभग हर एक चीज के लिए भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि मालदीव में न तो कोई खेती होती है और न ही कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। ये देश केवल टूरिज्म से मिलने वाले पैसों से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। और इसी टूरिज्म सेक्टर को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए भारत ने साल 2021 में मालदीव को 600 करोड़ की क्रेडिट लाइन भी दे दी थी, ताकि मालदीव टूरिज्म के हिसाब से नए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े कर सके। लेकिन मोहम्मद मुजिजी, जिनके खातिर मालदीव के हाल बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति के बिगड़े भारत विरोधी बोल को देखते हुए भारत के मालदीव में बन रहे नए बंदरगाह को माल सप्लाई करना पूरी तरह से भारत ने बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव में इस नए बंदरगाह के लिए सीमेंट और स्टील अडानी ग्रुप की ओर से सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन भारत सरकार के कहने पर मालदीव जाने वाले 5 कार्गो शिप जहाजों को रोक दिया गया है, क्योंकि फिलहाल मालदीव में भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर भारत सरकार का कहना है कि जब तक मालदीव सरकार अपने रुख साफ नहीं करती, तब तक मालदीव में भारत की ओर से जितनी भी परियोजना शुरू है वो सब बंद रहेगी। वहीं हम अपना पैसा ऐसे देश में क्यों लगाए जहां भारत का विरोध हो रहा हो। भारत का ये फैसला सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। जैसा कि हमने बताया था कि यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू यूएस मीडिया को ये बात बता दिया है कि रशियन मिसाइल का यूज हो रहा है इजराइल के अगेंस्ट में। दरअसल रशिया का एक वैगनर ग्रुप है, इसे रशिया की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। ये वही आर्मी है जो कुछ समय पहले बागी हो गई थी और पुतिन के ऊपर अटैक करने निकल पड़े थे, लेकिन अब वापस वैगनर ग्रुप पुतिन के अंडर आ चुकी है। ऐसे में अब यूएस का ये कहना है कि वैगनर ग्रुप ने ये फैसला लिया है कि ये लोग एडवांस मिसाइल को हिजबुल्लाह के लिए भेजेंगे। वहीं पर यह मिसाइल होगी SA-22 सिस्टम। इसे रशिया के द्वारा यूक्रेन के लिए भी इस्तेमाल किया गया था और अब इसी मिसाइल को रशिया भेजेगा इजराइल के अगेंस्ट यूज करने के लिए। लेकिन रशिया ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और रशिया का कहना है कि ये आरोप उसके ऊपर गलत लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सोचने की बात यह है कि रशिया हिजबुल्लाह की मदद आखिरकार क्यों ही करेगा, और लड़ाई तो इजराइल और हमास की बीच चल रही है, तो इसमें हिजबुल्लाह का क्या रोल है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल इजराइल के नॉर्थ में एक देश है लेबनान, वहीं पर लेबनान का ही संगठन है हिजबुल्लाह। इजराइल बहुत बार ये कह चुका है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। वहीं सऊदी, यूएई सहित कई सारे इस्लामिक कंट्रीज हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। दूसरी ओर कई सारे ऐसे देश भी हैं जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, इसमें रशिया का नाम भी शामिल है। ऐसे में रशिया के वैगनर ग्रुप के ऊपर यूएसए ने ये आरोप लगाया है कि रशिया इस ग्रुप के द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा हिजबुल्लाह को। अब ये प्रश्न आता है कि रशिया ये सब वैगनर आर ग्रुप के जरिए क्यों करवा रहा है। रशियन मिलिट्री तो खुद ये काम कर सकती है, तो इसी ग्रुप के जरिए रशिया ने गेम किया है कि हमारी ऑफिशियल आर्मी तो इन्वॉल्व नहीं है, ये तो हमारी प्राइवेट आर्मी है। प्राइवेट आर्मी के बारे में ये भी आसानी से कहा जा सकता है कि ये तो कुछ इंडिविजुअल्स से, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज वैगनर आर ग्रुप को भी एक आतंकवादी संगठन मानती है। ऐसे में वेस्टर्न मीडिया के अनुसार एक आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादी संगठन को वेपन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि रशिया ऐसा क्यों करेगा, तो इसके पीछे भी कुछ बड़ी वजह है।
क्योंकि पुतिन को इससे दो बड़े एडवांटेज मिल सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध में अगर उलझ जाते हैं तो यूक्रेन के ऊपर से उनका ध्यान भटक जाएगा। वहीं इजराइल के सपोर्ट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ये भी कह रही हैं कि क्यों ना हम यूनाइटेड फ्रंट तैयार करें, कई देशों की मिलिट्री को इकट्ठा करें और मदद करने के लिए उन्हें भेजें। वहीं खबरें ये भी आई है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फायरिंग हुई है। यही वजह है कि रशिया हिजबुल्लाह को आगे के लिए तैयार कर रहा है। साफ है, इस खबर से ये पता लगता है कि हर देश अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके, क्योंकि सब कंट्रीज के बेनिफिट इससे जुड़े हुए हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।